अदिति और ऋषि की वेलकम के लिए ऋषि ने झनक को बना दिया है नौकरानी, जिसे ऋषि देख हो जाता है शौक। उसको लगता है एक झटका। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऋषि और अदिति पहली बार अपने घर मायके आती है। अदिति ऋषि को लेकर, वहीं ऋषि अर्शी उन सबके वेलकम के लिए एक पार्टी रखती है, जिसमें अदिति की सहेलियां आई हुई होती हैं और वह उन पार्टी में एंजॉय कर रही होती हैं। तभी ऋषि और अदिति वहां आते हैं। तभी ऋषि की नज़र झनक पे पड़ती है, जो कि वहां पे साफ सफाई कर रही होती है और नौकरानी की तरह काम कर रही होती है। ये सब देख के ऋषि बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दिखाया जाता है कि आ चुका है कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। झनक बन जाती है अर्शी की नौकरानी। यह देख को लगता है ऋषि को बहुत बड़ा झटका। सीरियल झनक की कहानी में चुका ज़बरदस्त ट्रैक। हम आपको बता दें, यहाँ पर ऋषि अब झनक को लेकर बड़ा कदम उठाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्विस्ट में देखने को मिलेगा कि अर्शी ऋषि और अदिति के रस्मों की पूरी तैयारियां करती है। वहीं यह सारी तैयारियों की जिम्मेदारी झनक के ऊपर देती है। वहीं झनक घर के सारे काम करती है और डेकोरेशन भी खुद करती है। वहीं घर में रस्मों के लिए सभी मेहमान भी आ चुके होंगे। वहीं ऋषि और अदिति की बॉस भी हाउस में पहुंच जाते हैं। वहीं अदिति तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन ऋषि को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है जब वह झनक को काम करते हुए देखता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऋषि देखता है कि सभी लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वहीं झनक के हाथ में झाड़ू होता है, कपड़ा होता है, और वहीं झनक के साथ इस तरीके से बर्ताव को देखकर ऋषि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और सीधा अर्शी के ऊपर गुस्सा करता है और कहता है, आपको शर्म नहीं आती इस कि आप झनक को अपने घर की मेड बना कर रखी हैं। वहीं ऋषि तो अब अनिरुद्ध के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है, एक बेटी के लिए आपने इतनी बड़ी तैयारियां करके रखी हैं और दूसरी बेटी के सपनों को भी पूरा करने में से रोक रहे हो। डॉक्टर बनने का सपना था झनक का और आप लोगों ने उसे नौकर बनाकर रख दिया है। लेकिन मैं झनक को नौकर नहीं बनने दूंगा। मैं उसको सपने पूरा करने में हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा, उसका साथ दूंगा। वही ऋषि जब झनक का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाने का फैसला कर लेता है, वहीं अदिति काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। जब ऋषि को इस तरीके से झनक के लिए लड़ते देखती है तो देखना दिलचस्प होता है कि क्या ऋषि फिर से अपने साथ वापस लेकर चला जाएगा या अर्शी चलेगी कोई नई चाल और झनक को ऋषि के साथ जाने से रोक लेगी। जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर अर्शी करती क्या है। और अदिति जो है उससे वो तो पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नाराज़ है। आखिर वह क्या कदम उठाती है ऋषि को रोकने के लिए। तभी वहाँ पे उसकी अदिति की सहेलियाँ आ जाती है और कहती हैं, ऋषि आपको हमारे साथ कुछ गेम खेलने होंगे, आपको इंजॉय करना होगा, आपको हम आंखों पे पट्टी बांधेंगे और आपको इसमें अदिति को पहचानना होगा। यह सब खेल देखते हुए ऋषि मना नहीं कर पाता है और वह हाँ कर देता है। ये सब देख के झनक काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है। उसको बहुत दुख पहुंचता है कि आखिर मेरी क्या गलती है, मुझे नौकरों की तरह रखा गया है और यहाँ पे ये इंजॉय कर रहे हैं लोग। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कहानी में आ चुका है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहां एपिसोड में कई बार भावनात्मक और सामाजिक मोड़ देखने को मिले हैं। एपिसोड की शुरुआत अंजना द्वारा अर्शी से यह कहने से साथ होती है कि वह मंदिर जाकर अदिति के लिए दुआ करना चाहिए। अंजना अर्शी को याद दिलाती है कि अदिति को माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए क्योंकि यह एक खास दिन है। झनक यह बातचीत सुन लेती है। इसके बाद अर्शी और अंजना अदिति को सहेलियों का स्वागत करती हैं। अदिति की सहेली झनक की उपस्थिति पर सवाल उठाती हैं तो अर्शी समझाती है कि गांव के लोगों ने ऋषि और झनक की शादी को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ऋषि झनक को मदद के लिए लाया है। अनिरुद्ध झनक की मेहनत देखकर उसकी तुलना नूतन से करता है। वह अंजना से कहता है कि यह अदिति के आने से पहले मंदिर चले जाएं, मगर अंजना रुकने पर जोर देती है। अर्शी अदिति के सहेलियों को खाने के लिए कहती है और झनक से पूछती है कि क्या उसने अदिति का कमरा सजाया है।
झनक जवाब देती है कि अर्शी को दीदी अदिति दीदी की अम्मा कह देती हैं, जिससे मेहमान कंफ्यूज हो जाते हैं। अंजना जी हाँ दोस्तों, मेहमान तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि अर्शी दीदी की सहेलियों को खाने के लिए कहती है और कहती है कि कन्फ्यूजन के बाद वह कह देती है, जिससे मेहमान कंफ्यूज होते ही हैं। अंजना झनक का बचाव करते हुए बताती है कि झनक ने 12वीं तक पढ़ाई की है और आगे की तैयारी कर रही है। इसके जवाब में अर्शी कहती है कि झनक जैसी लड़की को इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। झनक विवाद से बचने के लिए सिंदूर हटाने की कोशिश करती है, पर अर्शी इस ड्रामा करती है। अनिरुद्ध अदिति से कहता है कि वह झनक की बातों को अनदेखा करे। वही ऋषि कहता है कि झनक को हर जगह अपमान का सामना करना पड़ता है। अदिति को लगता है कि ऋषि झनक का पक्ष ले रहा है। यह ऋषि कहता है कि झनक की पसंद उसकी अपनी है। ऋषि झनक को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन अदिति गुस्से में कहती है कि झनक आ गई तो वह अपने माता पिता के पास चली जाएगी। एपिसोड जी हाँ दोस्तों, देखने तो काफ़ी दिलचस्प होता है। झनक जब अदिति की माँ को अदिति दीदी की अम्मा बोल देती है तो अदिति की सहेलियों का मेहमान हैरान हो जाते हैं। अर्शी इस बात को लेकर झनक पर तंज कसती है और उसकी पढ़ाई लिखाई खासकर नीट की तैयारी को लेकर कटाक्ष करती है कि ऐसी लड़की को इतने ऊंचे सपने नहीं देखने चाहिए। झनक अपने आत्मसम्मान के लिए आगे आती है और अर्शी सहित पूरे माहौल में एक बार फिर अपमानित होती है। अंजना झनक का पक्ष लेकर समझाती है कि वह होनहार है और सभी को उसकी मेहनत का सम्मान करना चाहिए। सिंधु झनक माथे पर सिंदूर लगाकर आती है, जिससे घर में एक नई बहस शुरू हो जाती है। अर्शी इसे ड्रामा बताती है और सबके सामने झनक की मंशा पर सवाल उठाती है, क्यों उसने ज़बरदस्ती कि सिंदूर लगाया। अनिरुद्ध और ऋषि इस विवाद में झनक का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि सिंदूर लगाना या ना लगाना उसकी व्यक्तिगत पसंद है। ऋषि बार बार झनक का पक्ष लेता है, जिससे अदिति और घर में अन्य सदस्य असहज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह क्यों ऐसा कर रहा है। अदिति को लगता है कि झनक ऋषि के आगे उसके भावनाओं को तुच्छ मान रहा है। अंततः अदिति ऋषि गुस्से में कहती है कि अगर झनक उसके साथ रहेगी तो वह माता पिता के पास चली जाएगी। ऐसे एपिसोड में हिस्से में झनक अजय को अपने व्यवहार के लिए सबके सामने माफ़ी मांगनी पड़ती है। वह कहती है कि उसकी मंशा किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था, बल्कि वह सबकी भावनाओं का आदर करती है। झनक का यह भावुक संवाद घर के माहौल को कुछ देर के लिए शांत कर देता है, मगर अदिति का गुस्सा बना रहता है। वहीं देखने को मिलता है कि झनक अपने माता पिता के लिए प्रेम और सम्मान बार बार सामने आता है। वह बार बार कहती है कि वह उसके परिवार को किसी भी तरह का अपमान स्वीकार नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड कई संवाद दर्शाते हैं और घर वाले और मेहमान झनक को अपनी लिमिट में रहने की नसीहत देते हैं, जबकि झनक बार बार अपनी पहचान और आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है। ऋषि का झनक के प्रति सम्मान और झनक का अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पण भी एपिसोड का असहज हिस्सा बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं देखने को मिलता है कि झनक अपने आत्मसम्मान के साथ खुद अपनी सुरक्षा की बात करती है। वह सबको दिखाती है कि उसने अपने